मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 36 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बिहार सरकार ने लोकल मैन्युफैक्चरर और बिहारी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। शर्त यह है कि बिहार में वो एजेंसी निबंधित हो, 1 साल पुराना जीएसटी रिटर्न फाइल हो, उस एजेंसी के 50% कर्मी बिहार के होने चाहिए और मंत्रिमंडल ने पर्यटकों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री होम स्टे ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना स्वीकृत की है। इसके तहत 1 से लेकर के 6 कमरे और 2 से लेकर के 12 बेड वाले कोई भी बिहार के निवासी खुद को निबंधित करा करके योजना का लाभ ले सकते हैं। मंत्रिमंडल ने पीएमसीएच में 4315 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया। पटना जू में 1970 से चल रही टॉय ट्रेन को फिर से चलाया जाएगा। दानापुर रेल मंडल इसका निर्माण कराएगा। 9 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च आएगा। वहीं हर घर नल जल योजना के तहत जलापूर्ति योजनाओं के मेंटेनेंस का जिम्मा पीएचईडी को ट्रांसफर। योजना में एक रूपता लाने के लिए ऐसा किया गया है। बिहार खरीद अधिमानता नीति 2024, बिहार परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी 2024 की स्वीकृति है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो बिहार में उत्पादन किए जाने वाले कंपनियां हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको प्रोक्योरमेंट और सप्लाई में अधिमानता देने का निर्णय सरकार ने लिया है। इस नीति के अंतर्गत यदि जो बिहार की कंपनियां हैं, यदि L1 जो न्यूनतम दर में से 15% के मार्जिन में अगर बिड करती हैं, तो ये निर्णय हुआ है कि जो L1 रेट पे उन्हें 25% का ऑर्डर दिया जाए। इसमें लोकल कंपनियां, लोकल परचेसेस भी डिफाइन किए गए हैं, विस्तृत डिफिनेशन है, जिसमें कम से कम जिस दिन टेंडर होता है उसका 1 साल पूर्व उस कंपनी की स्थापना होनी चाहिए बिहार में, जीएसटी का भुगतान होना चाहिए और 50% जो एम्प्लॉइज हैं, जो उसके कर्मी हैं, वह भी बिहार के होने चाहिए। यदि कोई कंस्ट्रक्शन है, वर्क है, कोई वर्क्स है, उसमें भी चिन्हित जो सामग्रियां हैं उसका कम से कम 20% बिहार की कंपनियों से खरीदना होगा। जैसे कोई बिल्डिंग बना रहा हो तो उसमें बल्ब है, स्विच है, वायरिंग है, अन्य जो फर्नीचर सामग्री है, यदि कंस्ट्रक्शन का भी काम होगा तो 20% जो सामग्रियां हैं वो बिहार की कंपनियों से खरीदा जाना होगा। तो यह बिहार की कंपनियों जो बिहार में मैन्युफैक्चर कर रही हैं और बिहार में जो कार्यरत कंपनियां हैं उनको प्रोत्साहन देने, उनका उद्योग बढ़ाने और साथ ही साथ नई कंपनियों को भी प्रोत्साहित करने के लिए यह नीति सरकार ने लाया। यह संजय गांधी जैविक उद्यान है, आपके पटना जू जिसका कहा जाता है। आपको जानकारी होगा वहां पे जो टॉय ट्रेन संचालित थी 1977 से में प्रारंभ हुई, 1977 में, और 2015 तक तो चली। आप लोगों ने देखा होगा कि चलती रही 2015 तक। अब उसको पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। ये करीब 3.7 किलोमीटर का रेल की जर्नी होगी जू के अंदर, और ये भारतीय रेल का दानापुर रेल मंडल जो पूर्वी मध्य रेल है वो इसका निर्माण कराएगा और इस पर खर्च होगा 9 करोड़ 88 लाख रुपए। रेल मंत्रालय को जो दानापुर रेल मंडल पूर्वी मध्य रेलवे है उसके माध्यम से कराया जाएगा। तो इसके बाद पश्चात बनने के पश्चात इसमें जो टॉय ट्रेन है वो चल सकेगी। इसमें 4 कोचेज होंगे और इसका नए ट्रैक और स्लीपर बिछाए जाएंगे और बच्चों के लिए जो ट्रेन सुविधा थी जू में, पटना जू में शिशु रेल जो है वो पुनः चालू हो सकेगी।